नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं हमारे विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में। आपका बहुत स्वागत है। आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज तारीख है 8 सितंबर और देखिए, अब बात होगी जमीन सर्वे की। बिहार में जो जमीन सर्वेक्षण का काम हो रहा है, भूमि सर्वेक्षण का काम हो रहा है, इसकी बात होनी है। इस पर हम चर्चा करेंगे। उसमें बड़ा उलटफेर हुआ है, कई आदेश जारी हुए हैं जमीन सर्वेक्षण को लेकर। भूमि सर्वेक्षण जो होना है, राजस्व भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल, जो कि बिहार बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने बड़े बड़े आदेश दिए हैं, सुविधाएं उपलब्ध करा दी हैं। कई दस्तावेज आपको ऑनलाइन माध्यम से ही पोर्टल पर जाकर, यानी कि जो वेबसाइट है उनकी, जो उनका ऑनलाइन पोर्टल है, वहां जाके आप उपलब्ध करा सकते हैं। वहां से आपको प्राप्त भी हो सकता है। इसके अलावा पप्पू यादव भी जमीन सर्वे को लेकर काफी एक्टिव है। पूर्णिया में कल उन्होंने एक बड़ा बाबू को, सोचिए, अंचल कार्यालय में जाकर पूर्णिया के रुपौली में उन्होंने शराब के नशे में धुत पाया। पुलिस बुलाई गई, वहां पर पुलिस बुलवाई गई। अब देखिए, बिहार में शराबबंदी का पोल भी खुल रहा है। भूमि सर्वेक्षण में तो लफड़ा है ही, इसके अलावा बड़ा बाबू कैसे कार्यालय में नशे में धुत होकर बैठते हैं, जो खबर छनकराई कल देर रात को, वो हम बताएंगे। इसके अलावा तेजस्वी यादव, आज 8 सितंबर हो गई तारीख, हमने आपको बताया है। परसों से, यानी कि 10 तारीख से, मंगलवार से उनकी बिहार यात्रा शुरू होनी है। वो संवाद कार्यक्रम है, कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम रखा गया है, जो कि समस्तीपुर जिले से शुरू होना है और उसके बाद मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा सभी जगह वो जाएंगे। उसको लेकर भी कई आदेश जारी किए हैं। अब आरजेडी पूरी तरह से बदल रही है। कल गणेश उत्सव भी धूमधाम से मनाया गया है पूरे देश भर में। बिहार में भी एक अलग झलक देखने को मिली है। शुरुआत करते हैं खबर की। सभी खबरों पर आपको विस्तार से जानकारी देंगे, बताएंगे। रवि उपाध्याय जी हैं, बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं। भूमि सर्वेक्षण का जो काम बिहार में चल रहा है, लैंड सेटलमेंट का जो काम चल रहा है, ये एक अच्छी पहल, नीतीश कुमार की अच्छी सोच। 20 अगस्त से काम शुरू भी हो चुका है, ताकि बिहार में जो भूमि विवाद होते रहे उसमें उतना इजाफा देखने को ना मिले। विवाद ही खत्म हो जाएगा। जब भूमि विवाद नहीं रहेंगे तो क्राइम केसेस जो बढ़ते हैं भूमि विवाद को लेकर, उसमें काफी गिरावट आएगी और जो क्राइम की बात होती है वो भी अब कहीं ना कहीं धूमिल हो जाएगी, वो बातें हट जाएंगी, क्राइम केसेस कम होंगे। लेकिन अब तो बड़े बड़े आदेश जारी कर दिए, बड़ा उलटफेर भी हो रहा है। ज्यादा तकलीफ ना हो लोगों को, घुसखोरी ना हो, भ्रष्टाचार ना हो, इसके लिए दिलीप जायसवाल ने बड़े बड़े आदेश दिए हैं। देखिए, भू राजस्व मंत्री हैं दिलीप जायसवाल। आप ठीक कहे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। तो वो ऐसे में वह अपने विभाग के प्रति पूरी तरह से सचेत हैं और कहीं भी झोल झाल नहीं हो, कहीं भी रिश्वतखोरी नहीं हो, इस लिहाज से उन्होंने पहले ही अपना व्यक्तिगत मोबाइल नंबर पब्लिक डोमेन में डाल दिया है। तो यह तो बात हुई। अब देखिए, एक सबसे बड़ी बात है कि रैयतों का मतलब जो जमीन के मालिक हैं, हाँ, जो जमीन ऑनर है, उनको किसी तरह की समस्याएं न हो, इसके लिए दिलीप जायसवाल जो मंत्री हैं, उन्होंने कई सारे और सभी रैयतों को उन्होंने सुना है पिछले दिनों, और उसके बाद गांव में तकलीफ जाकर सुनी। हाँ, और उनके पास भी कुछ लोग आए थे, तो वह सब सुनते हैं और एक एक फीडबैक लेते हैं कि क्या परेशानी हो रही है ग्राउंड जीरो पर, जमीनी सच्चाई क्या है, धरातल पर सच्चाई क्या है। इसको वह समझते हुए उन्होंने कहा है कि जैसे खतिहान, जैसे जमाबंदी पंजी, लगान रसीद, जैसे यह सब जो है राजस्व अभिलेखों के लिए अंचल कार्यालय समेत विभिन्न राजस्व कार्यालयों का लोगों को चक्कर लगाना पड़ता था। तो वह इसके लिए उन्होंने कह दिया है कि सारा जो सो दस्तावेज डिजिटल ऑनलाइन उपलब्ध है, डिजिटली ऑनलाइन उपलब्ध है। ये उलटफेर बहुत बड़ा हुआ। हाँ, ये पहले ऐसा नहीं था। तो वो पहले नक्शे की बात होती थी, लेकिन वो कार्यालय जाना पड़ता था। अब कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़े। बिल्कुल नहीं। देखिए, तो ये सरकार का मंशा भी है, नीतीश सरकार का और मंत्री राजस्व भूमि सुधार का, कि सब कुछ डिजिटल कर दिया जाए। एक क्लिक दबाइए और सब कुछ, आपका नक्शा, आपका खतियान, आपका खेसरा, सब कुछ आ जाए। तो ये सरकार की पॉलिसी है। अब देखिए, रैयत अपने जो भी मालिक हैं, जमीन के मालिक हैं, वह अपने मोबाइल या लैपटॉप पर से विभाग के वेबसाइट पर, जो आप कह रहे थे, वेबसाइट पर जाकर कई प्रकार के जो भी दस्तावेज है उसको वह अपना देख सकते हैं। बस सिर्फ उसे प्रिंट आप कर लीजिए, आपको जो आवश्यकता है, और सेल्फ डिक्लेरेशन के साथ जो है सो डायरेक्टरेट को, माने जो ऑफिस, माने जो उनका कार्यालय है, उसके वेबसाइट पर अपलोड कर दीजिए आप। ये एकदम स्पष्ट आदेश है, उसमें कहीं कोई किसी को परेशानी नहीं है। यदि आपके पास दस्तावेज कम है या अधूरा है, दोनों बात है, कम है या अधूरा है, तो भी आपको जो है सो सेल्फ डिक्लेरेशन, स्व घोषणा आपको करनी पड़ेगी। उससे आपको घबराना नहीं है।
स्वघोषणा के लिए अभी कोई कट ऑफ डेट, कोई डेट यह नहीं दिखा गया है कि आज यही डेट को अंतिम तिथि है, इसलिए आपको यह करना पड़ेगा। और देखिए वंशावली की बात होती है, हाँ, वंशावली स्वतः घोषित करना। हाँ, वही हम बता रहे हैं। अब विभाग ने लगभग 16 करोड़ राजस्व दस्तावेजों को डिजिटलाइज कर ऑनलाइन कर दिया है। 16 करोड़ बहुत बड़ी संख्या है ये। विभाग ने 16 करोड़ राजस्व रेवेन्यू जो दस्तावेज हैं उनको डिजिटलाइज करके उसको ऑनलाइन कर दिया है। इससे करीब 35,000 गांवों का खतिहान भी इसमें शामिल है। ठीक है, अब इनकी मदद से आपको अपने पूर्वजों द्वारा, अब देखिए आपका जो रैयत है उनका जो पूर्वजों की ओर से जो माने ग्रैंडफादर फोरफादर के जो है उन द्वारा धारित जमीन के संबंध में जानकारी मिल सकती है, मिल जाएगी। अब यह सभी सेवा मुफ्त ऑनलाइन उपलब्ध है, मुफ्त, विदाउट एनी रिम्यूनरेशन, कोई पैसा नहीं देना, कोई पैसा नहीं, ऑनलाइन माध्यम भी है। बिल्कुल, तो वो आप देख लीजिए, लोड कर लीजिए, समझ लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। वेबसाइट बताया क्या उनका? हाँ, वो वेबसाइट भी है उनका, तो वो अब देखिए www.bhumisudhar.bihar.nic.in पर हाँ, आप जाकर देख सकते हैं जो जानकारी मुझे। बिल्कुल। अब भूमि सर्वे के लिए लगान रसीद भी ऑनलाइन या अद्यतन आवश्यकता नहीं है। एकदम ये भी क्लियर है। भूमि सर्वे के लिए लगान रसीद भी ऑनलाइन या अद्यतन आवश्यकता नहीं है। पूर्व की ऑफलाइन रसीद भी पूरी तरह से मान्य है। हाँ, यानी कि पहले की जो रसीद कराए हुए हैं ऑनलाइन माध्यम से या ऑफलाइन माध्यम से भी वो रसीद मान्य है। बिल्कुल उस समय पर आपको दिक्कत नहीं है। हाँ, दिक्कत नहीं है, लेकिन क्योंकि ऑनलाइन माध्यम तो अब आया ना 10 साल में, पहले तो नहीं था। पहले लोग रसीद जाके कटवाते थे, तो वो भी कागज है तो कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, लेकिन एक बात और समझनी ये पड़ेगी, कई जगह पर जो सर्वे का काम चल रहा है उसको लेकर के कुछ विरोध भी हो रहा है गाँव में। हाँ, गाँव में। वह मुजफ्फरपुर में हुआ। अभी देखिए बिहार के औरंगाबाद में मदनपुर थाना है और वह पिपरौरा गांव है। वहां पर देखिए 2 सगे भाइयों के बीच में ही मारापीटी हो गई, बहुत जोरदार। हाँ, जोरदार। अब वो मारापीटी हो गई कि उससे वो दस्तावेज मांग रहे थे जमीन का, एक भाई दूसरा भाई, उसी में झंझट झमेला तो होना ही है। हाँ, तो उसमें झमेला लोगों को जिनको हक नहीं मिला था, ये भूमि सर्वेक्षण का काम ऐसा हो रहा है कि उनको उनका हक मिल जाएगा। बिल्कुल। कई लोगों ने जो गैर मजरूर जमीन पर हक जमा रखा है, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है, उनको भी खाली करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो ये जो है सो इस तरह का हो रहा है। तो ये इस पर भी आपको थोड़ा सा, अब उसमें जैसे औरंगाबाद वाले में घटा, एक महिला और 4 लोग घायल हो गया उसमें मारापीटी में। 2 सहोदर भाई में मारपीट हो गया, सगे भाई। हाँ, सगे भाई में। तो यह सब हो रहा है। कल देखा आपने, पप्पू यादव भी जब पूर्णिया में गए थे, अंचल कार्यालय रुपौली के अंचल कार्यालय में गए थे, तो वहां उन्होंने पूछना चाहा, कई अधिकारी वहां नदारद थे। लोग कहाँ जाएंगे, गांव के लोग अंचल कार्यालय ही जाएंगे ना। अंचल कार्यालय में वहां पर सुनेंगे, जानेंगे कैसे करना है, वो अपना करा के सब निश्चिंत हो जाएंगे सब करके। तो पप्पू यादव जब पहुंचे वहां, जो जानकारी हुई, बड़ा हुए थे वहां के, वही नशे में धुत थे। बिल्कुल, देखिए वो भी सूंघा। शराबबंदी की बात होती है, 2016 में ही लागू हुआ बिहार में। क्या शराबबंदी की पोल खुल रही है जिलों में, अंचल कार्यालय में कैसे लोग शराब पी के बैठ रहे हैं। देखिए पप्पू, यह पुलिस बुलाई गई। हाँ, देखिए ये हम और आप नहीं कह रहे हैं, ये पप्पू यादव की ओर से जारी जो बयान है, वीडियो है। हाँ, वीडियो है, पुलिस बुलाई। हाँ, उसमें जो है सो यह कहा जा रहा है, इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है कि वह जो राजस्व कर्मी है वह नशे में था, नशे की हालत में था। और तो उसी हालत में जब पप्पू यादव जो अंचल कार्यालय गए तो उन्होंने कहा भी कि इसका मुंह जो है सो सूंघिए। पुलिस बुलाएगी, पुलिस ने मुंह सूंघा और उन्हें फिर ले जाएंगे, तो वो कार्रवाई होगी। कार्रवाई उस पर मैंने पप्पू यादव ने किया है और मैंने पुलिस को बुला करके उस पर कार्रवाई की। और वहां के वो सही भी काम है, कानून के हवाले कर देना चाहिए। वो सांसद भी हैं और पूर्ण शराबबंदी का उल्लंघन हो रहा है, तो निश्चित रूप से पप्पू यादव की भी जिम्मेवारी है। कोई रोड पर नहीं, सरकारी कार्यालय में। बिल्कुल, तो वो उनकी जिम्मेवारी है कि जब पूर्ण शराबबंदी का उल्लंघन करता हुआ कर्मचारी ही अगर यदि मिल रहा है तो ऐसी स्थिति में पुलिस को अवगत कराना चाहिए। एक आवाम जो सजग नागरिक है उनकी यह जिम्मेवारी ही है, और वह तो सांसद ही है पप्पू यादव, तो जनप्रतिनिधि हैं। हाँ, तो करेंगे ही, सरकार को आईना दिखाएंगे ही। अब देखिए कल पूरे देश भर में, बिहार में भी सब जगह गणेश उत्सव मनाया गया। देवों में प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश की प्रतिमा स्थापित की गई, उनकी पूजा की गई। विघ्नहर्ता। पटना में महाराष्ट्र मंडल है, वहां पर 30 लाख रुपए का मुकुट
बिल्कुल। रत्न जड़ित मुकुट है, उसमें हीरे लगाए गए हैं, 30 लाख रुपए का उन्हें मुकुट पहनाया गया है। वहां काफी भीड़ हो रही है, बिल्कुल। लोग देखने के लिए जुट रहे हैं। पटना के में आर ब्लॉक के पास महाराष्ट्र मंडल है, दरोगा राय पत्र लेन में, वहां पर काफी भीड़ हो रही है, प्रसाद लोगों को मिल रहा है। और वो जो पूरा पंडाल है वो अयोध्या के राम मंदिर के तर्ज पर बनाया गया है, तो काफी अच्छा देखने को मिला था पटना भव्य में। भव्य और अलौकिक। अलौकिक। बिल्कुल। हमने देखा कल शांभवी चौधरी जो कि समस्तीपुर से सांसद हैं, उनके घर में भी गणेश उत्सव मनाया गया, गणेश भगवान की पूजा की गई, अशोक चौधरी खुद वहां शंख बजा रहे थे। तो हर तरफ गणेश उत्सव की भी धूम कल देखने को मिली है। बिल्कुल। और पूजा पाठ तो करना ही चाहिए, नहीं नहीं, मन को शांति मिलता है। गणेश भगवान तो विघ्न हरता है, तो देवों में लोग- प्रथम पूज्य हाँ, हैं। हाँ, तो इसलिए वो कोई भी कार्य होता है तो पहले शादी विवाह ही होता है सनातन का। देखिएगा सबसे पहले कोई बड़ा यज्ञ होता है चाहे गणेश जी का ही शुरू में होता है, उनके कार्ड के उनके ऊपर भी पूजन शुभ के बाद ही शुरू बिल्कुल। किया था। तो गणेश उत्सव की धूम देखने को मिलेगा। फिर पॉलिटिकल चीज पे आते हैं, तेजस्वी यादव। अब आरजेडी में वो सब अनडिसिप्लिन नहीं चलेगा, बिल्कुल। शिष्टाचार के साथ रहना होगा, बिल्कुल। डिसिप्लिन के साथ, कदाचार मुक्त। बिल्कुल। और बड़े बड़े आदेश दिए हैं। देखिए 10 तारीख से, यानी कि परसों से उनकी जो कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम है उसकी शुरुआत होनी है समस्तीपुर से, फिर मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, कई जिलों में जाएंगे और रात्रि विश्राम भी करेंगे। वहां सिस्टम से रहना होगा। जिन नेताओं को बुलाया गया, ये आदेश जारी हो गया आरजेडी की ओर से, सभी प्रखंड अध्यक्षों को, विधायकों को, जिन नेताओं को बुलाया जाएगा जिस कार्यक्रम में, जिस विधानसभा क्षेत्र में, वहीं के विधायक और जनप्रतिनिधि रहेंगे। ये नहीं, और वहां कोई भीड़ जुटाने वाली बात नहीं है, भीड़ नहीं जुटाना है, कोई लहरिया कट बाइक नहीं, गमछा उमछा कुछ नहीं लड़ाना है, टोपी लगाना है, पैच लगाना है, बहुत सारे आदेश दिए। देखिए निश्चित रूप से कल के बाद परसों, कल के बाद परसों 10 तारीख मंगलवार को, आज रविवार है, तो वो कल के बाद परसों यानी मंगलवार को तेजस्वी यादव, जननायक कर्पूरी ठाकुर का जो कर्मभूमि है, जो जन्मस्थली है, वो समझ लीजिए वहीं से वो यात्रा का शंखनाद कर रहे हैं। उधर देखिए कल मुकेश सहनी भी हमने देखा गणेश उत्सव मना रहे थे बिल्कुल। महाराष्ट्र में, उनके लाइव पार्टनर हैं। बिल्कुल। मुकेश सहनी गणपति जी की पूजा करते हैं महाराष्ट्र में, वो भी लगता है कई जगहों पर उनके साथ आएंगे, देखना होगा। तो वो वहां समस्तीपुर से वो यात्रा की वो शुरुआत करने जा रहे कर्पूरी हैं, ठाकुर की जन्मभूमि से। और वहां से उन्होंने सब, उससे पहले क्या किया है, आरजेडी ने, तेजस्वी यादव की पार्टी ने, या तेजस्वी यादव ने 45 प्रभारियों की, वो जिला प्रभारियों की एक सूची भी जारी कर दी है कि वो कई सारे प्रभारी बनाए हैं वो यात्रा को देखते हुए। और वो उसके लिए एक शेड्यूल भी जारी हुआ है कि किस तरीके से जब वो जाएंगे यात्रा के दौरान जो मंच पर चढ़ने की होड़ होती है वह होड़ नहीं लगे, इसलिए सब कुछ सिस्टम में रहे। और कोई, जैसा आपने कहा कि गमछा लहरा के, हाँ, लहराना है, लहरिया कट बाइक नहीं चलाना है, स्क्वाट कर रहे हैं, हाँ, ये सब कुछ नहीं, ये सब नहीं और करना। वहां किसी की उम्मीदवारी की चर्चा भी नहीं करनी है, ये उम्मीदवार होंगे, ये इसके लायक है, ये सब कुछ बातें होनी है, और वह कोई भाषणबाजी नहीं। निश्चित रूप से वह जो आरजेडी का जो टोपी लगाना है और आरजेडी का सिंबल जो लालटेन है वह सिर्फ बैच लगाना है, बैच लगाना इसके लिए खुद लगाते हैं। हाँ, तो वो उसके अलावा आपको सारा कुछ विद इन नॉर्म्स, जो गाइडलाइंस जारी किया गया है आरजेडी की ओर से, उसी गाइडलाइंस, उसी नॉर्म्स के तहत आपको सभा में रहना है। और नहीं हो रही है कार्यकर्ता हाँ, संवाद, कोई कार्यकर्ता कम्युनिटी हॉल्स में हाँ, और बिल्कुल। ऑडिटोरियम में सब जगह कराया जा रहा है। Exactly। रात्रि स्टे, मतलब रात्रि विश्राम है उसका, बिल्कुल। उनका जो है नाइट स्टे की बात की गई है, वो भी जिलों में ही, सर्किट हाउस में ही होनी है, बिल्कुल। वहां भी लोगों से वो मिलेंगे, सभी शुभेच्छु जो लोग हैं उनसे मिलेंगे। लेकिन आपको हुड़दंगई में नहीं करना है। नहीं, ये आरजेडी बदल रही है। हाँ, ये आरजेडी बने, तेजस्वी की आरजेडी है, ये हम बार बार कह रहे हैं, ये तेजस्वी की आरजेडी। तेजस्वी उसको अपने हिसाब से, अपने उसको सांचे में ढाल रहे हैं आरजेडी को, और ये आरजेडी नई आरजेडी दिखाई भी पड़ रही है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। अब देखने वाली बात होगी कि 10 तारीख से जब वो निकलेंगे पटना से, उसके बाद जितना जो नॉर्म्स, जो नियम, जो कायदा, जो कानून जारी किया गया है उसका कहां तक फॉलो किया जाता है, कि फॉलो नहीं होता है कि फॉलो होता ये है। भी लिखा गया आदेश में कि सेल्फी के लिए लाइन से ज्यादा हुड़दंगा ही नहीं करना। नहीं, सारा कुछ वही तो हम कह रहे हैं कि यही अब देखने वाली बात होगी कि 10 तारीख से जब तेजस्वी यादव यात्रा पर रहेंगे, पिता से आशीर्वाद लेकर, हाँ, माँ से आशीर्वाद लेकर, तो वो वहां पर वो कार्यकर्ता, वह फिर उसी, माने ऐसा तो नहीं कि इधर उधर झोल झाल कर देंगे, तो ये देखने वाली बात होगी, उस पर सबकी नजर बनी हुई रहेगी, तमाम मीडिया से लेकर के आरजेडी के बड़े और कद्दावर नेताओं की भी नजर रहेगी कि वह जो नियम, जो डायरेक्शन दिया गया है पार्टी की ओर से, उसका पालन होता है या नहीं। नहीं, संगठन को मजबूत करने निकले हैं तेजस्वी यादव, बिल्कुल अपने संगठन को चाहते हैं कि और मजबूत हो, अगले साल चुनाव होना है, इसी लिहाज से वो यात्रा भी कर रहे हैं। यात्रा का मकसद, कोई भी नेता, कोई भी किसी भी दल का, किसी भी संगठन का नेता जब यात्रा करते हैं, जब पब्लिक से इंटरेक्ट करते हैं, तो उसका सीधा मतलब है कि वह उसको आप चुनाव से जोड़ करके ही देखिए,
चुनाव से जोड़ कर देखें और बिल्कुल। तैयारी पूरी हो रही है। तो ये बिल्कुल। आरजेडी है, ये तेजस्वी यादव की आरजेडी है, बदली हुई आरजेडी है। तमाम खबरों की चर्चा हमने आपको इस वीडियो में कर बताई है, क्या कुछ अभी अपडेट चल रहा है। अब आगे जो खबरें हुई, नीतीश कुमार भी, जेपी नड्डा जब आए थे तो उन्होंने कहा था अब हम साथ ही रहेंगे, बिल्कुल। क्लियर कर दिया है साथ ही रहेंगे। लेकिन देखिए राजनीति है, कुछ भी हो सकता है, संभावनाओं खेल है। अभी तो फिलहाल एनडीए एकजुट दिख रही है, अभी ऐसी कोई बात दिख नहीं रही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के वीडियो में बस इतना ही। सुबह की चाय के इस कार्यक्रम में फिर अगले दिन आपको हर खबर से अवगत कराने के लिए लाइव सीरीज आपके सामने हाजिर हो जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये प्रेम सद्भावना जो बनी हुई है समाज में, वो बनी रहे। हमारा और आपका जो रिश्ता है, अटूट रिश्ता है, वो भी बना रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ पेज भी लाइक करें, ताकि हर खबरों के साथ लाइव सीरीज आपको अवगत कराता रहे। धन्यवाद।